गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ा रहे थे। तो उसमें आरडीएस मैंने कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद क्रॉप सिंड्रोम, उसकी चारों डिजीज़ कंप्लीट करा दी थी। एक लास्ट डिजीज़ है जो पीडियाट्रिक्स प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अगर प्रीवियस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और इसी के साथ ही साथ अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुनो, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम नाम से ही क्लियर हो रहा है। मेकोनियम एस्पिरेशन मीन्स इनहेल करना। जो मेकोनियम किसको बोलते हैं? मेकोनियम जो फर्स्ट बेबी के द्वारा स्टूल पास आउट किया जाता है उसको बोलते हैं मेकोनियम। तो इस कंडीशन में इसकी डेफिनेशन सुनना, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम अकर व्हेन ए न्यूबॉर्न ब्रीथ ए मिक्सचर ऑफ मेकोनियम। मीन्स जब बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेबी के मदर के यूट्रस में प्रेजेंट रहता है, तो वो अपने ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो स्टूल पास आउट कर देता है यूट्राइन कैविटी में, उसको इनहेल कर लेता है, मीन्स एस्पायरेट कर जाता है, उसको बोलते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ये डेफिनेशन ये बोल रही है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम अकर व्हेन ए न्यूबॉर्न ब्रीथ ए मिक्सचर ऑफ मेकोनियम एंड एमनियोटिक फ्लूइड इनटू द लंग्स अराउंड द टाइम ऑफ डिलीवरी। मीन्स डिलीवरी के समय जब फीटल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, एमनियोन कोरियन, उस फीटल मेम्ब्रेन के बीच क्या फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। बेबी नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेशन करता है, लेकिन लाइक पोस्ट टर्म कंडीशन जिसको बोलते हैं 40 पोस्ट टर्म बेबी किसको बोलते हैं? पोस्ट टर्म बेबी। पोस्ट टर्म बेबी ये बता रहा हूं, ये चीज देखना। डिलीवरी आफ्टर 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज पोस्ट टर्म मीन्स जब नॉर्मली टर्म की कंडीशन कब होती है? टर्म की 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज जब बेबी पोस्ट टर्म होता है तो अपना स्टूल पास आउट इंट्रायूट्राइन कैविटी में कर देता है, और जब डिलीवरी होती है तो उसको एमनियोटिक फ्लूइड को इंस्पायरेशन कर लेता है, वो है लंग्स में चला जाता है। उसके कारण आरडीएस रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप होती है। और एक ये चीज सुनना, तीनों एक प्री टर्म और होता है। प्री टर्म लेस देन 37 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज ये तीनों टर्म में इनका सुनना। पोस्ट टर्म बेबी उसको बोलते हैं जो आफ्टर 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज के बाद डिलीवरी हो रही है। टर्म बेबी उसको बोलते हैं 37 वीक पे, और प्री टर्म बोलते हैं लेस देन 37 वीक। मैंने बताया था आरडीएस के अंदर, आरडीएस में क्या लंग सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। लंग सर्फेक्टेंट तो वह कंडीशन प्री टर्म बेबी की थी, क्योंकि वो प्री टर्म बेबी में जो लेसिथिन एंड स्पेंजोमाइलिन जो फास्फोलिपिड लिपोप्रोटीन थी उनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से रिट्रैक्शन, नेजल फ्रेनिंग, गंटिंग ये सिम्टम आ रहे थे। उसी कंडीशन को ये मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ये वही रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस इसी कंडीशन में पाया जाता है। ये चीज समझ में आ रही हो तो, नहीं आ रही हो तो पूछ लेना, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। अब इसके कॉज सुनना, कॉज क्या है? ये डिजीज तो एक टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आता है केवल मेकोनियम क्या होता है, कैसे एस्पिरेशन, कैसे बेबी एस्पायरेट करता है।
क्या सिम्टम आते हैं सुनो। कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज पोस्ट टर्म डिलीवरी। पता है कभी कभी जब डिलीवरी लेबर पेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होते 37-42 वीक के बाद, तो आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन को रप्चर करके उसको बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर पोस्ट टर्म डिलीवरी। इट इज ए मोस्ट कॉमन कॉज इन मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। सेकंड कॉज मदर इनटेक एल्कोहल एंड स्मोकिंग। जो मोस्ट कॉमन कॉज है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम का, पोस्ट टर्म बेबी मीन्स जो बच्चे 42 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज के बाद डिलीवर होते हैं, वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फीसेस को यूट्रस कैविटी में पास कर देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी उसको इंस्पायरेशन कर लेते हैं, उससे मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप होती है। कॉज बताया था हमने पोस्ट टर्म डिलीवरी। अब सुनो साइन एंड सिम्टम, एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं। टॉपिक चल रहा था, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। पहले मैंने आरडीएस पढ़ा दिया था, उसके बाद क्रॉप सिंड्रोम की चारों कंडीशन मैंने डिफाइन कर दी थी। लास्ट एंड टॉपिक है पीडियाट्रिक्स का मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम का मीन्स मेकोनियम बोलते फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी। मेकोनियम को बेबी इंट्रा यूट्राइन लाइफ से जब एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है ड्यूरिंग डिलीवरी, उसको इंस्पायरेट कर लेता है, उसको बोलते हैं मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। ये कंडीशन सुनो, डेफिनेशन सुनो। मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम अकर व्हेन ए न्यूबॉर्न बर्थ इज ए मिक्सचर ऑफ मेकोनियम एंड amniotic fluid into the lungs around the time of delivery। मीन्स डिलीवरी के समय मेकोनियम एंड amniotic fluid को एस्पायरेशन कर लेता है, उसकी वजह से जब लंग्स में फॉरेन पार्टिकल जाएंगे तो लंग्स कोलैप्स होंगे कि नहीं होंगे, तो आरडीएस की कंडीशन डेवलप होती है। अब मैं साइन सिम्टम बता रहा हूं। साइन सिम्टम जो आरडीएस के बताए थे वही है। साइन एंड सिम्टम, पहला वो नेजल फ्लेनिंग, दूसरा रिट्रैक्शन, तीसरा गंटिंग। अब सुनो, नेजल फ्लेनिंग का मतलब जब बच्चा सांस लेगा तो जो नोज के नोस्ट्रिल्स हैं वो चिपक जाएंगे। अर्लीस्ट साइन सिम्टम आरडीएस का था, लेकिन इसमें भी रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस हो रहा है, लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, एल्वेलाई कोलैप्स हो रही है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें नेजल फ्लेनिंग अर्लीस्ट सिम्टम पाएगा। उसके बाद रिट्रैक्शन मैंने बताया था, सुप्रा रिट्रैक्शन, इंट्रा रिट्रैक्शन, पोस्ट रिट्रैक्शन, जो तीनों कंडीशन बताई थी। मोस्ट सीवियर कौन सा होता है? मोस्ट सीवियर सुप्रा रिट्रैक्शन की कंडीशन, सुप्रा रिट्रैक्शन सीवियर फॉर्म। उसके बाद जो कॉमन से सिम्टम आते हैं जैसे ट्रैकीपीनिया, उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस क्या करेंगे? डायग्नोसिस मदर की हिस्ट्री चेक करेंगे कि बेबी मदर जो डिलीवर हुआ है वो कितनी गेस्टेशनल एज पे हुआ है, और
बेबी का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो मैंने टेस्ट बताया था जो फर्न टेस्ट, बबल टेस्ट, वो प्रीनेटल एग्जामिनेशन में किए हों उनको चेक करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट, सुनो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने सारा कुछ बता दिया था आरडीएस में, लास्ट टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, O2 थेरेपी बाई ऑक्सीजन हुड का नाम सुना है क्या? ऑक्सीजन हुड ये इन्फेंट के लिए लिया जाता है ऑक्सीजन देने के लिए। और जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, जो जैसी चाइल्ड की कंडीशन है उसके अनुसार ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट प्रॉपर केयर करेंगे, मदर अपगार स्कोर वगैरह जो लेती है वो, सॉरी मदर नहीं नर्स, बाकी चीज़ मैंने सारी कुछ बता दी थी जब आरडीएस पढ़ाया था, क्या क्या केयर होती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। लेकिन वो एक छोटी सी कंडीशन थी, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। अब तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है पीडियाट्रिक्स का। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी दोनों। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे कंटेंट हम आपको लेके आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बंद कर दो।